हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 के फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का थर्ड क्लास पढ़ा रहा हूं। मानव नेत्र ये चैप्टर है जिसका आज तीसरा क्लास है। आज का टॉपिक है प्रिज्म। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं, ये होता क्या है। तो प्रिज्म की परिभाषा होती है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म जो होता है, अगर वास्तव में प्रिज्म देखा जाए तो इस प्रकार की आपको दिखाई देगी, और उसको सीधा करके देखेंगे तो इस प्रकार की दिखाई देगी। प्रिज्म में जो होते हैं वह 5 सतह होते हैं या 5 फलक होते हैं। प्रिज्म में 5 फलक या सतह होते हैं। 6 कोण होते हैं, 6 कोण होते हैं तथा 9 किनारा या कोर होते हैं। एक प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, 6 कोण होते हैं, 9 किनारा होता है। समझे? अब देखिए, प्रिज्म को हम सीधा करके देखते हैं तो वह इस प्रकार की दिखाई देती है। तो जिस सतह से प्रकाश आपतित होती है उसको अपवर्तक सतह या अपवर्तक कोर कहा जाता है। तो यहां पर प्रकाश अगर इधर से आती है तो ये ए बी जो हो गया, ए बी अपवर्तक इधर से फिर निकल जाएगी। तो ए बी और ए सी जो है, ए बी और ए सी जो है सो क्या है, अपवर्तक कोण है या अपवर्तक फलक है, जहां पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। समझे? अब देखिए, और नीचे वाले सतह यहां पर बीसी है, बीसी को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, जिस पर वह स्थित है, रुका हुआ है। नहीं तो ये प्रिज्म है। अब समझिए कि दो अपवर्तक कोण के बीच के जो कोण होते हैं उसको अपवर्तक कोण कहा जाता है। अर्थात एक ए बी है जो अपवर्तक कोण है, किनारा है, और एक है ए सी अपवर्तक किनारा। तो इसके दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इसको जो है सो क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये हुई प्रिज्म की बात। अब ये प्रिज्म की घटनाएं क्या क्या होती है वो हम आपको बताते हैं प्रकृति में। चलिए, तो अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपनी अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता। कैसे होता है वो मैं अभी बताता हूं। यह एक प्रिज्म है, यहां पर ध्यान दीजिए, यह एक प्रिज्म है। प्रिज्म के एक कोण का नाम रख देते हैं ए बी सी। तो प्रकाश या तो इधर से आएगी और नहीं तो इधर से आएगी ना, अपवर्तक तल से आएगी ना। तो माना कि इधर से श्वेत प्रकाश जो है यहां पर ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट। और यहां से मान लीजिए कि अगर यह प्रिज्म नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाता, ये सीधे निकल जाता ना, निकल जाता कि नहीं निकल जाता, निकल जाता। लेकिन यह प्रिज्म पर पड़ गया जिसके कारण यह क्या हो गया, अपने अवयवी रंगों में बट गया। तो प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं ना। और यह क्या हो गया, निर्गत हो गया दूसरी ओर। तो दूसरी ओर निर्गत हो गया, ये फिर और झुकेगा क्योंकि वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो प्रकाश की किरण जो है क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है अपने मार्ग से ना। अब देखिए, यह व्हाइट लाइट था,
इस व्हाइट लाइट का नाम PQR रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह 7 रंगों में क्या हो गया, बट गया। अब बात रही कि सबसे ऊपर कौन रंग होगा, सबसे नीचे कौन रंग होगा। तो याद रखिए कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका विचलन सबसे कम होता है, और उस अर्थात कम होगा तो उसका विक्षेपण भी कम होगा और परिकीर्णन भी कम होगा। तो लाल रंग का विक्षेपण कम हुआ, जिसके कारण वह कम मुड़ा, इसीलिए लाल ऊपर रह गया, समझे। और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सॉरी सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्ध्य जेकर ज्यादा उसका विक्षेपण कम, और जेकर कम उसका ज्यादा। तो यहाँ पर बैगनी होता है, विबज्योर इसका एक ट्रिक होता है, VIBGYOR। V से हो गया वायलेट, V से क्या हो गया वायलेट, बैगनी बैगनी, I से हो गया इंडिगो, इंडिगो इसको कहते हैं जामुनी ना। B से हो गया ब्लू, इसको क्या कहते हैं नीला। G से हो गया आपका ग्रीन, इसका हो गया हरा। और Y से हो गया आपका येलो, येलो इसका हो गया पीला। O से हो गया ऑरेंज, इसको कहते हैं नारंगी, नारंगी। और R से हो गया आपका रेड यानी लाल। तो इसका एक ट्रिक है विबज्योर, भी लिख दे रहा हूं VIBGYOR विबज्योर। हिंदी में बैजानी, बैजानी नीह पीनाला, बैजानी पीनाला ऊपर से इसमें लेंगे और विबज्योर में नीचे से लेंगे, समझे। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस यही घटना जो है सो क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही जो है इंद्रधनुष बनता है, वो भी मैं बताता हूं। पहले इसको आप उतारिए। इसी में आप लोगों को पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, समझे। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश की व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म को होकर पार करता है, तो यह स्क्रीन पर जो है 7 रंग की जो है एक पट्टी बनाती है ना, देखने में बहुत अच्छा कलरफुल लगता है। इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, समझे। अब देखिए इसमें इससे कई क्वेश्चन आपको आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह के आते हैं। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से भी अधिक होता है लगभग। और ये बैगनी रंग का जो है, वायलेट का जो है, एक 400 नैनोमीटर के करीब होता है, और सब बीच वाला होता है, समझे। तो हमको यहाँ पर अधिक वाला देखना है और कम वाला देखना है, समझे। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका वर्ण विक्षेपण, विचलन और परिकीर्णन सबसे कम होता है, कम होता है। परिकीर्णनों कम होता है, विचलनों कम होता है, और वर्ण विक्षेपणों कम होता है लाल रंग का, समझे। इसीलिए लाल रंग को दूर से ही देख लेते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसीलिए खतरे के निशान जो होता है वह लाल रंग को ही दिया जाता है, ताकि दूर से ही दिखाई दे देता है कि वह लाल रंग है, वहां पर खतरा है। आदमी अपना गाड़ी वगैरह जो है पहले ही रोक लिया जाता है, समझे। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि खतरों के निशान के लिए लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको आंसर देना हो कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका परिकीर्णन, विचलन और विक्षेपण कम होता है, जो वह दूर से ही दिखाई दे देता है अन्य रंग की अपेक्षा। इसीलिए वह जो है लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के लिए किया जाता है। आई बात समझ में।
चलिए, तो ये हो गया। अब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रकाश का परिकिरण। समझे? चलिए, अगला टॉपिक है आप लोगों को स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण। तो परिकिरण का मतलब क्या होता है पहले समझिए। परिकिरण का मतलब होता है फैलना, छितरा जाना। समझे? तो हमारा ये वायुमंडल जो है, इसमें बहुत सारे धूल कण तैर रहे हैं ना। धूल कण वायुमंडल में तैर रहा है, जो कोलाइडी बिलियन की तरह कार्य करता है। समझे? अब देखिए, ये किरण जो होता है, जब यह कोलाइडी कण से यानी वायुमंडल के कण से क्या होता है, इस पर पड़ता है, तो यह चारों ओर क्या हो जाता है, छितरा जाता है। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परिकिरण। तो इसका परिभाषा होगी कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल कण पर पड़ती है, तो वह अपनी अवयवी रंगों में चारों ओर क्या हो जाती है, छितरा जाती है। ऐसी घटना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। समझे? अब याद रखिए, नोट में, नोट नंबर एक में लिखेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका परिकिरण कम होता है। समझे? और नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसका परिकिरण अधिक होता है। समझे? एक और नोट नंबर 3 देखिए कि नोट नंबर 3 में लिखेंगे कि आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के परिकिरण की घटना होता है। समझे? यानी आकाश, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आकाश का नीला दिखाई देना कैसी घटना है, तो प्रकाश के परिकिरण की घटना है। अगर इसी में पूछ दे कि इंद्रधनुष का बनना कैसी घटना है, तो वह वर्ण विक्षेपण की घटना है। वो भी मैम बताते हैं। समझे? चलिए, उतार लीजिए। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष देखे हैं, जब बारिश होती है तो हल्की बारिश होती है, उसके बाद या वर्षा से पहले कुछ समय पहले ही जो है यह एक पट्टी दिखाई देती है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना जो है यह वर्ण विक्षेपण की घटना है। समझे? तो ये होती कैसे, इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है वो मैं बताता हूं कि हल्की वर्षा के बाद वायुमंडल में पानी की छोटी छोटी बूंदें लटकी होती है, जो प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। जब इससे होकर प्रिज्म से होकर, जब ये वर्षा की बूंदे से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है, तो अपवर्तन के बाद सूर्य से विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक पट्टिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना है। एक और बात समझ लीजिए, कभी भी भारी वर्षा में जो है इंद्रधनुष आपको दिखाई नहीं देगा। समझे? या तो वह वर्षा से पूर्व या वर्षा खत्म हो जाने के बाद ही दिखाई देता है। दूसरी बात, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। यदि दोपहर में आप देखते हैं तो दोपहर में ज्यादातर जो है इंद्रधनुष नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य सीधे होता है। या तो वह सुबह में दिखाई देगा और नहीं तो शाम में दिखाई देगा। अगर दोपहर में दिखाई देता है तो वह सूर्य उत्तर है तो वह दक्षिण दिशा की बनता है, अगर दक्षिण है तो उत्तर दिशा की ओर इंद्रधनुष बनता है। सुबह में वह इंद्रधनुष हमेशा आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देंगे और शाम में इंद्रधनुष आपको पूर्व दिशा में दिखाई देंगे। समझे? चलिए, ये तो हो गई इंद्रधनुष। तो आप इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। समझे? इसमें नहीं पढ़ना है, मैट्रिकुलेशन में आपको इंद्रधनुष के टाइप्स नहीं पढ़ना है। आगे जाएंगे तो पढ़ना है कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। यानी इंद्रधनुष तो एक 7 रंगों की पट्टी है। 7 रंगों की क्या है? एक पट्टी है। तो आप देखेंगे कि लाल पट्टी जो है सबसे ऊपर होता है। समझे?
और बैगनी पट्टी सबसे नीचे होता है और अधिक चमकीला होता है। दूर से ही आप इसके सातों कलर को गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। या जो है प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, प्राथमिक रेनबो होता है, समझे। चलिए, तो द्वितीयक रेनबो क्या होता है? तो द्वितीयक रेनबो जो होता है इसके ठीक विपरीत होता है, समझे। देखिए, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है नीचे होता है और बैगनी रंग ऊपर होता है, समझे। और इसमें यह कम चमकीला होता है, इसमें सातों कलर को आप आसानी से गिनती नहीं कर सकते, समझे। तो जब प्रकाश की किरणें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, और 2 बार परावर्तन 1 बार अपवर्तन होता है तो वह द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, समझे। इंद्रधनुष समझ गए। इंद्रधनुष से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इंद्रधनुष बनना कौन सी घटना है? तो प्रकाश के वन विक्षेपण की घटना है। इंद्रधनुष जो कितने रंग का होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि यह जो है इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, आपको मैट्रिकुलेशन में पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ इंद्रधनुष पढ़ना है, समझे। तो यह वन विक्षेपण की घटना है और जिसमें वर्षा की बूंदे जो होती है वह प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। आई बात समझ में? चलिए, आपका अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अपवर्तन तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करता है तो वह क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो हम पिछला चैप्टर में ही पढ़े, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडल में भी अपवर्तन की क्रिया होती है। कैसे होती है मैं भी बताता हूँ कि हमारा वायुमंडल में जो है कहीं अधिक तो कहीं कम, कहीं अधिक गर्म गैस है तो कहीं कम गर्म गैस है, कहीं अधिक ठंड गैस है तो कहीं कम ठंड गैस है, यानी वह विभिन्न घनत्व वाली गैसों के परत वायुमंडल में, समझे। तो यह मान लो ये वायुमंडल का एक 3-4 परत है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो वह क्या होगा? अपने मार्ग से विचलित तो होगा। वायुमंडल में ये घटना हो रही है, इसीलिए यह घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एक घटना होती है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना। ये पूछता भी है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो तारे का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है जिसमें प्रकाश की किरण विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरती है तो वह विचलित होती हुई हमारे आंखों पर पड़ती है, जिसके कारण हमारे आंखों पर कभी अधिक तो कभी कम प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण कभी तारा छोटा तो कभी बड़ा, कभी छोटा तो कभी बड़ा दिखाई देता है। यही घटना जो है कहलाता है तारे का टिमटिमाना। आई बात समझ में? आप दूर दीपक भी देखिएगा, दूर आपसे 100-200 मीटर अगर कोई दीपक भी बल्ब भी जल रही है और आप दूर से देखेंगे तो वह कभी अधिक तो कभी कम, कभी अधिक तो कभी कम प्रकाश देता हुआ नजर आता है। यही घटना कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण जो है सो तारे क्या होता है? टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं कि तारे का टिमटिमाना कौन सी घटना है? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, समझे। चलिए, एक बात और समझ लीजिए कि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा नहीं टिमटिमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तारा से निकला हुआ प्रकाश एक सूक्ष्म मात्र होता है, वह बहुत दूरी तय करके आता है। तारा पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है ग्रह की तुलना में, और ग्रह से निकला हुआ प्रकाश एक सोर्स मात्र होता है, अधिक पुंज के रूप में निकलता है, जिसका अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए तारे की अपेक्षा ग्रह, सूरज, चंद्रमा टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है और तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, क्योंकि इससे
चंद्रमा से, सूर्य से या अन्य ग्रहों से एक पुंज के रूप में प्रकाश निकलती है, उसका वायुमंडलीय अपवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तारा जो है सूक्ष्म रूप में जो प्रकाश देती है और आते आते वह अधिक विचलित हो जाती है। आपको बता चुके, जो हल्की होगी, जो कम तरंग दैर्ध्य होगा, उसका तो विचलन भी अधिक होगा, नहीं, विक्षेपण भी अधिक होगा और परिकीर्णन भी अधिक होगा। आई बात समझ में? चलिए अब अगला टॉपिक हम बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है ये जानिए। इसको जानने से पहले कोलाइड जानना पड़ेगा। तो कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक समांगी विलयन होता है जिसमें एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम होती है। जैसे दूध, रक्त, गोंद, ये सब कोलाइड का उदाहरण। हमारा वायुमंडल भी जो है ना, वह कोलाइड का ही उदाहरण है, जिसमें हमारा वायु में जो है धूल कण क्या कर रहा है, कोलाइड की भांति तैर रहा है, इसीलिए इसको कोलाइड भी माना गया। तो दूध में भी फैट, प्रोटीन कण के कण तैरते रहते हैं, इसीलिए उसको भी कोलाइड कहा जाता है। तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो कोलाइडी कण द्वारा वह परिकीर्णित हो जाती है, परिकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कोलाइडी घोल क्या होने लगता है, चमकने लगता है। यह घटना प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहलाता। यहां ध्यान दीजिए, ये श्वेत लाइट है, ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है ना। अब इससे इधर से टॉर्च मारेंगे और इधर से देखेंगे, ठीक। तो जो ही टॉर्च मारेंगे तो कोलाइडी कण तैर रहा है, उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगा तो वह चारों ओर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा, छितरा जाएगा, परिकीर्णित हो जाएगा अपनी अवयवी रंगों में, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, इस सब में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसके कारण ये घोल क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा। समझे? यही घटना कहलाएगा प्रकाश का टिंडल प्रभाव। समझे? देखिए दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। ये वायुमंडल भी क्या है, कोलाइड है एक तरह से, इसमें धूल कण तैर रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ता है वायुमंडल के धूल कण पर, तो वह क्या हो जाता है, परिकीर्णित हो जाता है। समझे? जिसमें सबसे अधिक किस रंग का परिकीर्णन होगा, बैगनी का, और सबसे कम होगा लाल का, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, नहीं। तो उसी के कारण जो है बैगनी का परिकीर्णन अधिक होता है और लाल का परिकीर्णन कम होता है। तो ये इस घटना के कारण जो है आकाश का रंग नीला भी दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन है आपको, अगर आगे हम यही बताने वाला हूं। तो पहले समझ ही लीजिए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, होता है, साफ आकाश का रंग नीला होता है। तो होता इसीलिए है कि जब वायुमंडल से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो उस वायुमंडल के कण द्वारा प्रकाश के किरण का क्या होता है, परिकीर्णन होता है, जिसमें नीले रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, तो नीला रंग का परिकीर्णन अधिक होता है तो नीला न प्रकाश बैगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। तो आकाश तो बैगनी दिखाई देना चाहिए, तो हमको नीला क्यों दिखाई देता है। यह भी तो क्वेश्चन उठता है ना कि सर बैगनी रंग का परिकीर्णन अधिक होता है तो बैगनी रंग ना सबसे अधिक ऊपर जाता है, और लाल रंग कम होता है तो लाल को तो बातें छोड़ो, तो बैगनी दिखाई देना चाहिए आकाश, तो नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमारी आंखों में बैगनी के अपेक्षा नीले रंग की संवेदना अधिक होती है, इसीलिए आकाश का रंग बैगनी न दिखाई दे करके नीला दिखाई देता है। अगर आपके आंखों के सामने यदि नीले रंग की वस्तु और बैगनी रंग की वस्तु को रखा जाए तो हमारे आंखों में अधिक संवेदना होती है नीले रंग के प्रति, बैगनी रंग के प्रति नहीं।
इसीलिए हम आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। आई बात समझ में? चलिए इससे एक और क्वेश्चन उठता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिए कि यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता, उसको काला दिखाई देता। ये ऐसा वहां पर कौन सी घटना होती है जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है? तो समझिए कि अंतरिक्ष में कोई वायु नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो जब वहां पर कोई वायु है ही नहीं तो वहां पर परिकिरणन जैसी कोई घटना नहीं होती है, समझे? तो जब परिकिरणन जैसी कोई घटना होती ही नहीं है तो आकाश, वहां पर परिकिरणन होगा तब ना नीला दिखाई देगा। तो आकाश का रंग नीले के अपेक्षा काला दिखाई देता है। आई बात समझ में? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो आप लिख दीजिए कि आंसर में कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां परिकिरणन जैसी कोई घटना नहीं होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, समझे?